नमस्कार दोस्तों, आरबी एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीटेट के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिससे हर साल हर बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये ऐसा टॉपिक्स है कि इससे हर बार क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से इसको लर्न करके जाना है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं सीटेट में। ये जो मैंने प्रमुख त्योहार लिया है, फेस्टिवल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये एक सीटेट का महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक है, मान लेते हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, जिसमें त्यौहार रहता है कुछ ही चुनिंदा, सारे राज्यों से नहीं, चुनिंदा जो राज्य है ना उससे क्वेश्चन पूछता है। और वो कुछ लोक नृत्य है, उसके बारे में सीटेट वालों ने अपना एक टारगेट बना लिया है कि नहीं, इससे क्वेश्चन देना ही देना है। तो उसके लिए हम आपको लेके आए हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो उससे आप देख के जाएँगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और कुछ कम से कम मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन तो फँसने ही फँसते हैं। ठीक है? तो अब आगे देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख त्योहार, जैसे पहला त्योहार हमने लिया है पोंगल त्योहार, पोंगल फेस्टिवल। पोंगल त्योहार कहाँ का है? पोंगल त्योहार कहाँ का है? पोंगल त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये सब चीज़ें हम देखेंगे। पोंगल त्योहार जो होता है वो दक्षिण भारत के, आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दक्षिण भारत का, ये जो है दक्षिण भारत का लोकप्रिय फ फसल कटाई त्योहार है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, है ना? तो ये पोंगल है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसका देखेंगे, पोंगल त्योहार, पोंगल फेस्टिवल। यह तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पोंगल त्योहार है, जो पोंगल फेस्टिवल है, वो कितने दिनों तक रहता है? 4 दिनों तक रहता है। ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। ये एकदम याद रखेंगे कि पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु में, दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है? जो लोग मिलके मनाते हैं वहाँ पे, ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट अपन देखेंगे। अब ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, यह हर साल जनवरी के मध्य मनाया जाता है, जनवरी के मध्य में। हालाँकि ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि ये त्योहार कब मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है? पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है, पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्लीपिंग। ओवर स्लीपिंग है मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, पोंगल ओवर स्लीपिंग होता है। और इसे बर्तन में उबले चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। जैसे ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि इसको इसको नाम दिया गया है ओवर स्लीपिंग, लेकिन यह उबले जो चावल, जो बर्तन होता है उसमें चावल को उबालते हैं, वहाँ की ये परंपरा है, इसीलिए इसको पोंगल त्योहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट त्योहार है आपका चिराव लोक नृत्य। चिराव लोक नृत्य कहाँ का है? चिराव लोक नृत्य कहाँ का है? ये मिजोरम का है। ये आप ध्यान से देखेंगे। चिराव जो नाच होता है, लोक नृत्य है, जहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि चिराव चिराव लोक नृत्य कहाँ का है? ये है मिजोरम का। चिराव के बारे में और जानेंगे। चिराव और क्या क्या कैसे लोग यहाँ पे करते हैं, थोड़ा और जानेंगे। चिराव नृत्य जो होता है मिजोरम की पक्की फसल, मिजोरम जो है, मिजोरम में जब पक्की फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है, जब यहाँ के लोग का फसल कटने के बाद ये नृत्य करते हैं। जब फसल पक जाता है उसको काट के शरीर मतलब पीठ पे लाद के बोझ की तरह ले आते हैं घर पे। उसके बाद घर पे लाने के बाद फिर एक ये त्यौहार मनाया जाता है, सब लोग मिलके मनाते हैं। और देखेंगे इसके बारे में क्या है, क्या कहता है। पोंगल नृत्य जो होता है, पोंगल तो होता है आपका दक्षिण भारत का। दूसरा कहाँ का है? दूसरा है आपका चिराव नृत्य। ये कहाँ का है? मिजोरम का है। चिराव नृत्य को अपन देखेंगे, मिजोरम का है ये इसका त्यौहार क्या करते हैं कि ये फसल की कटाई की बात करते हैं, और ये जो फसल जब काटते हैं इसको पीठ पे लाद के लाते हैं। ठीक है? चिराव नृत्य में जमीन पर बस देखिए अब होता कैसे है। चिराव जो नृत्य है वो जमीन पर बांस की डंडी को दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डांडियों
डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। जैसे कि ये लोग नृत्य कैसे करते हैं कि ये है, जैसे कि चित्र में दिखा रहा होगा कि ये दो आमने सामने दो लोग बैठते हैं और जो बांस होता है उसका डंडा जो पतला पतला होता है वो लेके और आमने सामने बैठे रहते हैं, फिर उसको जमीन पे पीटते हैं और जो ये जो आप देख रहे होंगे कि ये उसके ऊपर कूदते रहते हैं, तो ये होता है आपका चिराव नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है बिहू। ये तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, बहुत क्वेश्चन पूछा है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है? असम का है। ये क्या होता है? चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। चावल यानी कि धान की जब खेती होती है, तो धान की खेती में जब कटाई होती है तब तब वहाँ पे एक बिहू फसल त्यौहार मतलब नृत्य करते हैं लोग, और इसके बारे में देखेंगे। बिहू त्यौहार, बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनते हैं। तब जो जब त्यौहार मनाया जाता है उस टाइम बांस का भेला, इसको याद रखेंगे। अभी तक क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन एक बार पूछा था ये क्वेश्चन में, बांस का भेला का पूछा था बांस का भेला घर कहाँ बनाया जाता है? तो आप कहाँ मारेंगे? असम में मारेंगे। कहाँ मारेंगे? असम। बांस का जो भेला होता है वो कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ये क्या है? यह एक तरह से घर है जो जब बिहू त्योहार मनाया जाता है तो उस टाइम इसको बनाया जाता है, इस घर को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अभी बिहू के बारे में जानेंगे और क्या होता है यहाँ पे। इसमें होता है सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते को ढककर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो चावल होता है उसको रात्रि में बनाते हैं और कढ़ाई में केले के पत्ते जब बनाते हैं, जब केले के पत्ते को ऊपर से ढक देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये फेस्टिवल यहाँ का होता है। और देखेंगे इसके बारे में और क्या होता है। बिहू पर औरतें पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती हैं। ये वहाँ का एक त्यौहार है एक तरह से। यहाँ की जो औरतें हैं वो क्या क्या बनती है? पाट और मुगा मेखला चादर पहनती है, मतलब एक तरह से एक ड्रेस कोड है वहाँ का, तो ये लोग पहनता है और पहन के जो बिहू त्यौहार है उसको अच्छे से मनाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेंगे कि कैसा क्या है। नेक्स्ट त्यौहार आता है बैसाखी। बैसाखी लोक नृत्य आता है। ये क्या है? ये कहाँ का है? ये देखेंगे, ये बैसाखी जो है ये पंजाब का है। बैसाखी फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ का है? पंजाब का है। ये पंजाब की फसल कटाई पर बैसाखी के लोग त्यौहार मनाते हैं। जब पंजाब में फसल कटती है तब यहाँ के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। ये एक तरह से और कह सकते हैं इसको कि नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो जब नया साल शुरू होता है हिंदू का, जैसे अपन 26 जनवरी, सॉरी, मतलब जैसे कि फर्स्ट जनवरी को अपन देखते हैं कि नया साल मनाते हैं, लेकिन जो हिंदू के कैलेंडर में दिया है उसी टाइम नए नए साल की शुरुआत होती है। और जब नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। ये पूरे भारत में नए साल में जो बैसाखी त्यौहार है वो मनाया जाता है, नए साल के रूप में मनाया जाता है कैलेंडर के थ्रू। अब नेक्स्ट त्यौहार है आपका ओणम। ओणम ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम कैसा है? ये ओणम में कैसे मनाते हैं वो देखेंगे। ये कहाँ का त्यौहार है? वो फेस्टिवल कहाँ का है? ओणम अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। यह 10 दिवसीय फल उत्सव उत्सव है, 10 दिवसीय फसल उत्सव है। ये जो त्यौहार है कहाँ का है? केरल का है, सॉरी, केरल का है। यह त्यौहार जो कहाँ का है? केरल का है। ये केरल में बहुत अच्छे से मनाते हैं और अगस्त सितंबर के महीने में मनाते हैं। ठीक है, तो इस त्यौहार के बारे में बहुत पूछता है, आप लोग देखेंगे एक बार और देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। ओणम के 10वें, ठीक है, ओणम के 10वें और अंतिम दिन को तिरुवोनम कहते हैं, कहा जाता है। जो लास्ट वाला दिन रहता है, 10वां दिन रहता है, उसको क्या कहते हैं? तिरुवोनम कहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय संस्कृति है और उसमें से एक है ये। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लोक नृत्य देखेंगे क्या है।
नेक्स्ट लोक नृत्य है गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा फेस्टिवल जो है वो कहाँ का है? गुजरात का है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ये है गुजरात का। ये गुजरात गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत में गुजरात राज्य के में उत्पन्न होता है। यह नाम संस्कृति शब्द गर्भ और दीप से लिया गया है। ठीक है, ये जो नाम होता है संस्कृत के गर्भ और दीप नाम से लिया गया है। नेक्स्ट लोक नृत्य है तपातिकली। तपातिकली लोक नृत्य है। तपाती लोक नृत्य ये कहाँ का है? ये केरल का है। ये भी एक नृत्य है जो केरल का है। और एक और कौन सा था? यह जो तपातकली है ये लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है। एक और जो था वो कहाँ का था? केरल में। और क्या था? ओणम। क्या था? ओणम। कहीं कहीं ओणम, कहीं कहीं ओणम बोलते हैं इसको, ओणम। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ओणम हो या ओणम हो, ओणम हो, ये सब कहाँ पे, कहाँ का है फेस्टिवल? केरल का है। ठीक है, हालांकि ये वाला बहुत कम क्वेश्चन पूछा है लेकिन इसको आप देख लेंगे। तपातिकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे कौन सा राज्य का है। करगम। करगम लोक नृत्य कहाँ का है? करगम लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह तमिलनाडु का एक नृत्य है जहाँ पे ड्रेस कोड भी रहता है। अपना सर पे ये देखें, ये बांध के मतलब घड़े टाइप का रहता है, उसके ऊपर रखते हैं और उसको रख के यहाँ पे डांस करते हैं ये लोग। ठीक है, ये करगम है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक। अब नेक्स्ट आता है ये फेस्टिवल बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा है? किच्चीपुड़ी। किच्चीपुड़ी है। किच्चीपुड़ी 8वां प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के किच्चीपुड़ी नामक गांव से हुआ था। मतलब ये जो किच्चीपुड़ी है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और ये एक किच्चीपुड़ी नाम गांव है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इस लोक नृत्य का शुभारंभ हुआ था। तो ये सही से देखेंगे। नेक्स्ट लोक नृत्य जो है वो क्या है? और मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य का है। देखिए, केरल में 3 हो गया। पहला कौन सा है? पहला कौन सा था त्यौहार? ये पहला जो था वो क्या था? ओणम। क्या था? ओणम। ओणम। दूसरा क्या था? तपाती कली। और तीसरा क्या था? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। ये सब लोक नृत्य कहाँ का है? ये सब लोक नृत्य है केरल का। ये मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह शास्त्रीय नृत्य भी इसको बोलते हैं। यह भारत के केरल राज्य में से होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट त्योहार है नेक्स्ट त्योहार है सॉरी नेक्स्ट त्योहार है मयूरभंज का छाव। मयूरभंज का छाव नाच ये कहाँ का है? ये है आपके उड़ीसा का है। इस त्योहार में उड़ीसा के उत्तरी भाग में यह जो नृत्य है वो कहाँ का है? उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित है। मयूरभंज अपने छऊ छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। छऊ 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 कहाँ है? छऊ अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि छऊ कहाँ का है तो आप क्या बताएंगे कि उड़ीसा का है। उड़ीसा से बात आई तो एक और है, यात्रा है, मतलब कौन सी यात्रा बोलते हैं? जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का है। रथ यात्रा भी इसके नाम से जानते हैं, रथ यात्रा के नाम से भी जानते हैं, रथ यात्रा। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? और पूछ लेगा कि छऊ कहाँ का है तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है। और इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। मतलब ये जो है ना योद्धाओं के लिए होता है, उसमें योद्धा का पूरा सेट पहनता है, उसके बाद ये नृत्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दांडिया। दांडिया कहाँ का है? ये तो सबको पता ही होगा। दांडिया जो होता है ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। रास या डांडिया रास भारतीय राज्य गुजरात में उत्पन्न होने वाले सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और इसे नवरात्रि के त्योहारों में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये जो है दांडिया वाला ये कहाँ का है? गुजरात का है। और गुजरात में एक और था, पहले क्या था? पहले कौन सा था? गरबा। ठीक है,
और दूसरा क्या है, डांडिया। ठीक है, तो गुजरात में हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि यह गुजरात का एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, एक नृत्य है जो गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट त्यौहार है आपका सुई सिंह नृत्य मध्यकालीन भारत से निर्मित हुई है। राजस्थान का एक लोक नृत्य है, कला है। सुई सिंह जो होते हैं, सुई सिनी जो होता है, ये कहाँ का है, राजस्थान का है। राजस्थान का यह एक लोक नृत्य है, यहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था। समाप्ति चाहूँगा। नेक्स्ट आपका मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है, मोहिनी अट्टम। तो अभी मैंने आपको बताया था मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, यह है केरल का। ठीक है, अभी आपको पीछे बताया था कि 3 फेस्टिवल जो कहाँ के हैं वो है, पहला तो कौन सा था, पहला आपको कौन सा बताया था मैंने, देखेंगे। पहला मैंने बताया था आपका ओणम, ठीक है, ओणम। दूसरा क्या था, तपापी कली, ठीक है। और तीसरा क्या था, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये जो तीन फेस्टिवल है वो केरल में मनाए जाते हैं। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरबा। गरबा कहाँ का है, गरबा जो नृत्य है वो कहाँ का है, अभी बताया था मैंने आपको। ये कहाँ का है, ये गुजरात का है। ठीक है, गरबा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, गुजरात का है। एक है डांडिया भी, क्या है, डांडिया। ठीक है, एक डांडिया भी है, ये कहाँ का है, गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बिहू। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बिहू जो होता है ये बहुत बार क्वेश्चन होता है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहू लोक नृत्य किस राज्य में है, तो वो कहाँ का है, आपको अभी मैंने बताया था कि ये कहाँ का है, असम का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डांडिया। अभी मैंने आपको बताया था डांडिया कहाँ का है, डांडिया कहाँ का है लोक नृत्य, ये है आपका, डांडिया जो है ये कहाँ का है, गुजरात का है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गुजरात का है। ठीक। एक था क्या, गरबा, गरबा ये कहाँ का था, गुजरात का था। और एक है डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो कहाँ का है वो तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भरतनाट्यम कहाँ का, जो नेक्स्ट नृत्य है वो क्या है, चिराउ नृत्य लोक नृत्य शैली है, कहाँ का है ये, चिराउ अभी हम आपको बताए थे मिजोरम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तपापी कल्ली। अभी मैंने बताया था आपको ये कहाँ का है। चलिए दोस्तों आप बताइए कहाँ का ये नृत्य है, ये है आपका केरल का। ठीक है, केरल में आपको तीन तीन बताया था, एक तो बताया था ओणम, ठीक है, दूसरा बताया था तपापी कल्ली, तपापी कल्ली ये ऐसे त्यौहार है जो कहाँ पर मनाया जाता है। और एक और आपको बताया था मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये कहाँ का त्यौहार है, ये केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है, मयूरभंज कहाँ का लोक नृत्य है। अभी आपको बताया था यह नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। यहाँ पे कौन सा डांस करते हैं, छऊ, छऊ डांस करते हैं। ठीक है, मतलब छऊ नृत्य जो होता है ये कहाँ का होता है, उड़ीसा का है। यहाँ के लोग एक मयूरभंज जो छऊ 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 नृत्य होता है यह उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं पे हम आपको क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके और अपना साथ।